तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल BH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। आज मैं आपको नान पकौड़ा की रेसिपी के बारे में बताऊंगा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में क्या ही बात है। अगर आप इस तरह की नान पकौड़ा की रेसिपी घर में बनाएंगे तो बाकी के जो आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं उसको आप बनाना भूल जाएंगे। मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल को क्लिक किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और बहुत सा प्यार होता है। तो चलिए चलते हैं, इसी मोहब्बत और प्यार के साथ नान पकौड़ा की रेसिपी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और इनकी कटाई मैंने कुछ इस तरह की बारीक बारीक सी की है। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद एक अलग से बोल में इसको डालेंगे ताकि हम पकोड़े का मसाला रेडी कर सकें। ये आलू इस बोल में डाला है और ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज और इनकी भी कुछ इस तरह की लंबाई और बारीक सी कटाई मैंने की है। इसके साथ ही हमने ये धनिया ऐड करना है बारीक बारीक से, और साथ में पुदीना भी। इन दोनों को अच्छे से पहले धो लेना है। धो लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने ये अनारदाना साबुत तकरीबन 2 चम्मच खाने वाली इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हमने ये सफ़ेद ज़ीरा पौना चम्मच ऐड करेंगे। ये है जनाब चाट मसाला हाफ चम्मच ऐड करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च बस थोड़ी सी, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और ये कुटी हुई लाल मिर्च यानी जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं 2 चम्मच खाने वाली इसमें ऐड करेंगे। नमक पौना चम्मच ऐड करेंगे। नमक जो है वो आप अपने हिसाब से जितना ऐड कर सकते हैं वो डाल सकते हैं, इसमें कोई मुमानत नहीं है। हल्दी थोड़ी सी डाली है, और इसके साथ ये साबुत धनिया जिनको पहले हाथ से मसल कर तकरीबन 1 चम्मच बनती है इसमें ऐड किया है, और इसको हमने पहले अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके बाद हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बेसन ऐड करेंगे। तकरीबन ये 4 चम्मच है। ये चम्मच जो है ये यखनी और सूप में जो इस्तेमाल की जाती है, ये वो वाली चम्मच है, ठीक है। इसको पहले हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। ये इस तरह हम थोड़ा सा डालेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने इस तरह का मिक्सचर तैयार करना है जो कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह की हमें ये कंडीशन चाहिए। जो अभी हमने मसाला रेडी किया था, इस मसाले को हम चम्मच की मदद से इस तरह उठा के नान के ऊपर इस तरह ये लगाते जाएंगे। अगर आप आसानी के तौर पर समझना चाहते हैं तो हाथ की भी मदद से भी ये लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे आपको आसानी लगती है आप वैसा ही करें। हमारा मकसद था आपको एक मैसेज देना। ये देखें, हमने ये मुकम्मल मसाला इस नान के ऊपर लगा दिया है। आप इसी मसाले वाले नान को ये कढ़ाई में डालेंगे, और कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल उतना यूज़ करना है ताकि आसानी के साथ नान और पकोड़ा जो हम तैयार करें, नान पकोड़ा इस ऑयल में आसानी के साथ डिप हो जाए। इस तरह ये मसाले वाला जो हिस्सा है इसको हमने ऊपर ही रखना है, और चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालते जाएंगे ताकि ये मसाला थोड़ा सा सख्त हो जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता पकता जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा पकेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसकी हमने साइड को चेंज कर देना है। 3 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। मसाले वाला जो हिस्सा था वो हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, और इस तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर दबाते जाएंगे, डिप करते जाएंगे ताकि मसाले वाला जो हिस्सा था वो जल्दी से पक जाए। ये तकरीबन आपका मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो 7 से 8 मिनट लगेंगे। रमज़ान का महीना बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो अफ्तारी के वक्त अगर आप नान पकौड़ा की भी रेसिपी को यूज़ करें अफ्तारी के वक्त, तो इंशाल्लाह आपकी अफ्तारी में 4 चांद लग जाएगी। अगर आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने इस भाई की रिक्वेस्ट है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। तो जो नए मेंबर्स हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है जिसकी वजह से हमारी हौसला अफजाई में इजाफ़ा होता है। और ये देखें माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान कि जिसने हमको बेहतरीन रिज़्क़ से नवाजा। दुआ है अल्लाह ताला हर ज़रूरतमंदों को बेहतरीन रिज़्क़ से नवाजे, आमीन। और ये देखें माशाअल्लाह, नान पकोड़ा की रेसिपी जो हम तैयार कर रहे थे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। इसका कलर देखें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो ये हमने नान पकोड़ा की रेसिपी तैयार की है। जो बाकी के जो नान रहते हैं उसको आप एक पिज़्ज़े की शक्ल में, समोसे की शक्ल में कटाई करके इस तरह इसको डिप करके ऊपर नीचे दोनों साइड पे मसाला लगाएं और इस तरह चम्मच की मदद से उठाकर इस कुकिंग ऑयल में डिप करते हैं। आपके इधर 2 पीस आते हैं, 3 पीस आते हैं, वो आपकी कढ़ाई की निस्बत के हवाले से होगी। मेरी जो कि कढ़ाई थी वो आप ख़ुद ही देख लें, अंदाज़ा लगा लें। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। तो ये देखें नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमको बेहतरीन रिज़्क़ से नवाजा। हमने ये आलू नान पकोड़ा की रेसिपी तैयार कर ली है। आप इस तरह की नान पकोड़ा की रेसिपी घर में ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों रहमतों से नवाजा है। आप इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके जी भर के खाएँ, लेकिन हलाल तरीके से खाएँ। अगर आपको मेरी ये नान पकोड़ा की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल को क्लिक करना और लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।